और सुप्रीम कोर्ट ने रुचिका केस के मामले में हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौर को गुरुवार को जमानत दे दी थी और कोर्ट ने राठौर को यह भी निर्देश दिया कि राठौर देश से बाहर नहीं जाएंगे। इस मामले में राठौर को हाईकोर्ट ने 18 महीने की सजा दी थी। राठौर को मिली जमानत, नहीं जा सकता विदेश। रुचिका गिरोत्रा मामले में दोषी एसपीएस राठौर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फिलहाल राठौर देश से बाहर नहीं जा सकता। राठौर पर 3 मामले दर्ज। राठौर के खिलाफ सीबीआई की अदालत में 3 मामले दर्ज थे। पहला, रुचिका गिरोत्रा को खुदकुशी के लिए उकसाने, दूसरा उसके भाई आशु को फंसाने और तीसरा गिरोत्रा केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेरबदल करने का मामला। पहला मामला रुचिका के पिता एससी गिरोत्रा ने दर्ज कराया और 2 मामले उसके भाई आशु ने दर्ज कराए थे, जिसके बाद राठौर चंडीगढ़ की बुढ़ैल जेल में 18 महीने की सजा काट रहा था। सीबीआई ने दी क्लीन चिट। सीबीआई ने अंबाला के स्पेशल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके राठौर के खिलाफ 2 मामलों को बंद करने की सिफारिश कर दी। ये 2 मामले थे रुचिका के भाई आशु को टॉर्चर करने का और दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ का। करीब 10 महीने चली जांच के बाद भी सीबीआई इन मामलों में राठौर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई। सीबीआई के मुताबिक इस आरोप में भी उसे दम नहीं दिखा। राठौर के वकील ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की इसी दलील को आधार बनाकर जमानत की मांग की, जिसे अदालत ने मान लिया। रुचिका के परिवार के लिए झटका। राठौर को जमानत मिलना रुचिका के घर वालों के लिए किसी झटके से कम नहीं। वो इस मामले में अदालत से इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो बेहद निराश हैं। नहीं, इसमें डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है। एक टेम्परेरी रिलीफ है और जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ माना कि उसको बेल मिलनी चाहिए, तो बेल हर आदमी का हक है। लेकिन जो उसके खिलाफ चार्जेस आगे आने थे, उसमें क्योंकि सीबीआई ने उसको सपोर्ट किया है, उसकी मदद की है, और इससे साफ पता लगता है कि सीबीआई अपने कर्तव्य में फेल हुई है। सीबीआई की वो ऑनेस्ट नहीं है और वो बिल्कुल राठौर और राठौर के आदमियों की मदद कर रही है। उन्होंने जो बयान भी लिए हैं उसमें हमारे जो विटनेस थे दे वर ट्रीटेड एज अक्यूज्ड और जो उनके थे दे वर ट्रीटेड एज वीआईपी। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को रुचिका के पिता और भाई अंबाला कोर्ट में चुनौती देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए उन्हें 25 नवंबर तक का वक्त भी मिल गया है, लेकिन इन सब के दरमियान सीबीआई की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। सुमित नागपाल, दिल्ली, इंडिया न्यूज।